पास सालार को ये महसूस होना चाहिए कि आप जरदारी के साथ, शरीफ बरादरान के साथ, जिनका सिर्फ एक मतमे नज़र है कि इस मुल्क को किस तरीके से लूट करके अपने ख़ानदान को किस तरीके से खुशहाल बनाया जाए, उनको मुल्क और कौम से कोई गरज नहीं। हमारे एयर मार्शल का बहुत बड़ा रोल है। इन सारों को अवामी कायद है इमरान खान, उसको अपने एतमाद में लेना चाहिए। दुनिया सारी सुनेगी पाकिस्तान की बात। खान साहब का चंद लोगों के ऊपर एतमाद है। ऐसी बात करें कि जिससे हम जुड़े हैं। इस मुल्क के जो नेशनल आइडेंटिटी के और नेशनल सिक्योरिटी के जो ख़तरात हैं उनसे निपटना है तो फिर हमें अमन की तरफ जाना पड़ेगा। बल्कि इनको शुरुआत ये करनी चाहिए कि हमारे सिपा सालार को खुद सबसे पहले काबुल जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि उनको हम इस खत्ते से बाहर नहीं कर सकते। इसलिए इंतहाई ज़रूरी है कि हमारी अफवाज का जो हमारी इज़्ज़त की आमाजगाह हैं उसके सिपा सालार को ये महसूस होना चाहिए कि आप जरदारी के साथ, आप शरीफ बरादरान के साथ, जिनका सिर्फ एक मतमे नज़र है कि इस मुल्क को किस तरीके से लूट करके इस मुल्क को ATM मशीन की तरह इस्तेमाल करके बाहर अपने ख़ानदान को किस तरीके से खुशहाल बनाया जाए, उनको मुल्क और कौम से कोई गरज नहीं। और उसके लिए ज़रूरी है, उसके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि इमरान खान जो 90% आबादी का तर्जुमान बन चुका है आज, उसके साथ बातचीत हो, एतमाद की फ़िज़ा हो। मैं अपने पार्टी के कायदीन को भी ये कहता हूँ कि क्योंकि मुझे तो मिलने नहीं दिया जा रहा, कि जब वो मेरे रहनुमा से, मेरे खान से मिलें तो ये जो बुनियादी निकात हैं मेरे, उनको पेश करें। इसलिए कि खान साहब का चंद लोगों के ऊपर एतमाद है और एक मैं ये आजिज़ बुज़ुर्ग हूँ जिसके ऊपर मुकम्मल एतमाद है, क्योंकि मैं टेस्टेड हूँ, सारी तकलीफ़ों से गुज़रा हूँ, हर किस्म के जुल्म को बर्दाश्त किया है। लेकिन जिस तरीके से इमरान खान कहता है कि मैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए बातचीत के लिए तैयार हूँ, उस वैक्यूम को कम करने के लिए, उस दूरी को कम करने के लिए सिपा सालार को पहल करनी चाहिए, अस्करी क़यादत को पहल करनी चाहिए। हमारी एयर फोर्स का बहुत बड़ा रोल है, हमारे एयर मार्शल का बहुत बड़ा रोल है। इन सारों को एक जगह पर जो अवामी कायद है इमरान खान, उसको अपने एतमाद में लेना चाहिए। और जब एतमाद मिलेगा तो दुनिया सारी सुनेगी पाकिस्तान की बात। दुनिया सारी इस वक्त जिस तरह चीन की क़यादत को सुन रही है, मैं समझता हूँ कि ये हमारी अफवाज के सिपा सालार का सबसे बुनियादी फ़र्ज़ ये है कि अवाम की ताकत को, 90% आबादी की आवाज़ को साथ लेके जाए, और आवाज़ है इमरान खान। और जितनी भी दूरियां हैं उसको कम किया जाए, और ये सिर्फ और सिर्फ बातचीत से हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज़ उन ऐवानों तक पहुँचेगी। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये आवाज़ इमरान खान तक इन हक़ाइक़ के साथ पहुँचेगी। जो फील्ड मार्शल के ख़िलाफ़ अमेरिका में एहतजाज हो रहा है, आप सर गुजारिश ये है कि ऐसी बात करें कि जिससे हम जुड़ें। मेरी गुजारिश ये है इस वक्त सिर्फ वो बात करें कि जिससे हमारी अस्करी क़यादत, हमारे फ़ौज, क्योंकि फ़ौज, अगर ये याद कर लें इमरान खान ने जो बात की है कि अगर फ़ौज नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है, ये दोनों जुड़े हुए एक दूसरे से। मेरे बाप व अजदाद कश्मीर की जंग के अंदर शामिल थे, इसलिए हमारी खून के अंदर फ़ौज की इज़्ज़त है, फ़ौज की तौक़ीर है। इसलिए जो दूरी है इस वक्त अस्करी क़यादत के अंदर और अवामी ताकत के अंदर, जिसको रिप्रेजेंट करता है इमरान खान, इसको कम करके पाकिस्तान को और ख़ित्ते को अमन व आश्ती के ज़रिए, जिस तरह चाइना चाहता है, और फिर जिस तरह मैंने कहा कि मिडल ईस्ट के अंदर तुर्की का बहुत बड़ा किरदार है, मिडल ईस्ट के अलावा तुर्की का बहुत बड़ा किरदार है, उनका ईरान का किरदार है, ख़ासकर UAE का किरदार है, और फिर महवर जो है वो आपका सऊदी अरब है।